Hello students, welcome to GK class. Today's date is 26 August and day is Wednesday. बच्चों, आज हम आपको GK में लेसन 8 पढ़ाएंगे। उस लेसन का नाम है द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल मीन्स जानवर या पशु और वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार के पशुओं के बारे में। आज हम आपको संसार के पशुओं के बारे में बताएंगे। यहाँ आपने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन क्या आप उन कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं जो सबसे बड़े हैं? हमारे संसार में तो सबसे बड़े जानवर हैं जिन्हें देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपका द लार्जेस्ट एनिमल। लार्जेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, एनिमल मीन्स जानवर। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? इन वाटर, वाटर में यानी कि जल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो आपने देखा ये फ़िश की शेप का है, तो सबसे बड़ा जानवर फ़िश का रहती है पानी में। तो सबसे बड़ा जानवर क्या हुआ? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है वह सबसे बड़ी फ़िश है। ब्लू व्हेल आप देखेंगे छोटी नदियों में आपको ब्लू व्हेल देखने को नहीं मिलेगी। ब्लू व्हेल जो है वह बड़े बड़े समुद्र में रहती है और यह संसार की सबसे बड़ी मछली होती है। आप पता है ब्लू व्हेल की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्लू व्हेल की उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई थी और इसकी जो लंबाई होती है वह 30 मीटर तक होती है और यह 180 टन वजनी होती है। आगे देखते हैं द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर, लैंड मीन्स ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो आपने देखा है कि एलिफेंट जो है वह सबसे बड़ा जानवर होता है। हाथी को देखा है, हाथी को तो सबने देखा होगा। तो एलिफेंट जो है वह सबसे बड़ा जानवर होता है। एलिफेंट, उसकी एक सूंड होती है, उसके 4 पैर होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं और इसके 2 दांत दिखाने के लिए होते हैं। उसके दांतों से तो अब चीज़ें भी बनती हैं। आपने देखा होगा इसके हाथी के दांतों का इस्तेमाल अब बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए किया जाने लगा है और हाथी को हम गणेश जी का रूप भी मानते हैं। हाथी जो है वह गन्ना और केले को खाना ज़्यादा पसंद करता है और यह अधिकतर आपको जंगल में ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं अब थर्ड पे। सबसे द टॉलेस्ट एनिमल। टॉलेस्ट मीन्स क्या होता है? टॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे लंबा, यानी कि सबसे लंबे जानवर का नाम बताइए। तो सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। सबसे लंबा जानवर जिराफ। देखिए जिराफ की कितनी लंबी गर्दन है, तो उसकी गर्दन लंबी होने के कारण हम जिराफ को सबसे लंबा जानवर कहते हैं। वह बहुत लंबा है। जिराफ जो है सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन अब आजकल जिराफ सभी देशों में मिल जाते हैं, लेकिन यह अब अधिकतर ख़त्म हो चुके हैं। बहुत कम जिराफ अब आपको देखने को मिलेगा। जिराफ जो है अगर आपको मिल सकते हैं तो आप उन्हें चिड़ियाघर में देख सकते हैं। नंबर 4 पे है आपका द टॉलेस्ट डॉग। टॉलेस्ट मीन्स मैंने आपको बताया था सबसे लंबा, यानी कि सबसे लंबा कुत्ता। आपको सबसे लंबे कुत्ते के बारे में बताते हैं। सबसे लंबे कुत्ते का नाम है ग्रेट डेन। यह सबसे लंबा कुत्ता है। इसकी लंबाई टाइटन नाम के एक कुत्ता है उससे भी 3/4 इंच ज़्यादा थी। इसकी जो लंबाई है वह 3/4 इंच ज़्यादा थी और यह कैलिफोर्निया में एक कुत्ता था टाइटन, उसको इसने रेस में हराया था, जिसके बाद इसे सबसे लंबे कुत्ते का खिताब मिला था। फिर आते हैं नंबर 5 पर द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड। लैंड मीन्स भूमि पर या ज़मीन पर। फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज़ चलने वाला। सबसे तेज़ चलने वाला ज़मीन पर सबसे तेज़ चलने वाला जानवर कौन सा है? तो वो आपको पता है कि चीता जो है वह दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। फिर आते हैं 6 नंबर पर द किंग ऑफ द जंगल।
किंग मीन्स राजा। जंगल का राजा कौन है? ये तो सबको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? वह होता है शेर। आप सब जानते हैं ना शेर के बारे में। शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वह बड़े हो छोटे हो सभी जानवरों को मार सकता है, जिसकी वजह से जंगल के सभी जानवर शेर से डरते हैं और उसके डरने के कारण वह अपने आप को जंगल का राजा कहने लगा। तो इसलिए जंगल का राजा किसे कहा जाता है? शेर को। फिर आते हैं द लार्जेस्ट बर्ड। लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, बर्ड मीन्स पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? बताइए, किसी को पता है? ये पिक्चर किस चीज़ की है? ये पिक्चर है ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। जो शुतुरमुर्ग होता है वह सबसे बड़ा पक्षी है। इससे ज़्यादा बड़ा पक्षी कोई नहीं है। आपने तो हमिंग बर्ड के बारे में सुना है। हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी पक्षी है और शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 9 फीट तक होती है। इसकी ऊंचाई 9 फीट तक होती है और इसमें 155 किलो तक वजन होता है। शुतुरमुर्ग जो है वह 75 साल तक जीवित रह सकता है और यह 70 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। आधे घंटे में 70 किलोमीटर की रफ्तार को तय कर लेता है। फिर आते हैं हम द लार्जेस्ट स्नेक। लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, स्नेक में सांप। आप सब जानते हैं सांप के बारे में। सांप तो आपने देखे भी होंगे, जंगलों में मिलते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके तो खेतों में निकल जाते हैं सांप। शहरों में सपेरे के पास हमेशा सांप मिलते हैं। सबसे बड़ा सांप, उसका नाम है जायंट एनाकोंडा। एनाकोंडा जो है वह संसार का सबसे बड़ा सांप है। यह वजन में भी सबसे ज़्यादा भारी होता है और यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। एनाकोंडा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में। इसकी जो लंबाई होती है यह 28 फीट लंबा होता है और 44 इंच यह मोटा होता है। इसका जो व्यास होता है वह 44 इंच का होता है। नंबर 9 पर आते हैं हम ऊँट पर। ऊँट के बारे में तो सभी जानते हैं। द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान और शिप मीन्स जहाज, यानी कि रेगिस्तान का जहाज हम किसे कहते हैं? तो हम रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज हम ऊँट को कहते हैं, यानी कि कैमल। ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट जो जीवन काल होता है, ऊँट सबसे ज़्यादा 50 साल तक ज़्यादा जीवित रह सकता है और इसकी ऊंचाई 7 फीट के करीब होती है। ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। इस कुबड़ में यह अपना पानी इकट्ठा करता है और अपना भोजन भी इकट्ठा करता है। ऊँट रेगिस्तान में रहने के बावजूद कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है और इसके पैर जो है वह गद्देदार होते हैं। तभी वह जो रेगिस्तान में रेत होती है, गर्म रेत होती है, उस पर ऊँट आसानी से चल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यह लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है बाय वीडियो। आपको बुक वर्क अपना कंप्लीट करना है और इसके जो आपको मैंने कॉपी वर्क दिया है वह भी आपको अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।